चंदनपुर गांव में रतन नाम का किसान अपने पत्नी कमली के साथ रहता था। रतन खेती करके अपने जीवन यापन करता था। उसके पास खेती करने के लिए 2 बैल थे। उन 2 बैलों को रतन बहुत ही प्यार करते थे और अच्छे से ख्याल भी रखते थे। रतन के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो दिन रात मेहनत किया करता था। दिन रात मेहनत करने के बाद भी खेत अच्छे नहीं होते थे। रतन गरीब था लेकिन एक सच्चे और ईमानदार इंसान था। सुनती हो, पता नहीं इस बार भी फसल अच्छी होगी या नहीं। बारिश का नामो निशान तक नहीं है। तुमने बेलों को घास दिया या नहीं? वो बहुत भूखे हैं। मैंने बेलों को आज कुछ भी नहीं दिया। हर दिन खाता ही रहता है। आज नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। और घर में हजारों काम पड़ा हुआ है। वैसे मैं कहाँ ये सब कर सकता हूँ। आप खुद आ ही गए हो तो जाकर आप ही दे दो। मैं खाना बनाने के लिए जाता हूँ। बस उसी बीच में ही समय निकालकर उन्हें चारा पानी दे दिया करो। इसीलिए बोलती हूँ इन बेलों को बेच दो, सिर्फ खाता ही रहता है। इससे अच्छा तो एक गाय खरीदकर उसका दूध बेचकर भी हम कुछ पैसा कमा सकते हैं। कितने साल हो गए बारिश का एक बूंद भी नहीं है। ऐसे में खेत कहाँ से अच्छी होगी। लेकिन तुम कहाँ मेरी सुनती हो, जिसके कारण आज तुम्हारे साथ मुझे भी इस गरीबी में रहने को पड़ रहा है। पता नहीं तुम्हारे भगवान कब सुनेंगे। बस बस अब मत चिल्लाओ, मैं खेत में जाता हूँ। रतन अपने दोनों बेलों को लेकर खेत की ओर चला गया। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। किसी का भी बुराई नहीं चाहता हूँ, हमेशा दूसरों की भलाई ही चाहता हूँ। ऊपर से पत्नी की ये सब बात सुनकर मेरा मन बहुत ही दुख जाता है। हे भगवान, आप ही कुछ करो। ज्यादा से ज्यादा मेरी इस गरीबी को दूर कर दो। खेत पहुंचकर रतन काम चालू कर देता है। दिन भर अपने खेत में मेहनत करता है। रतन अपनी बेलों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए बेलों से ज्यादा काम नहीं कराता था। आज खेत में बहुत ही मेहनत कर ली है। अब बहुत ही थक गया हूँ। जोरों की भूख भी लगी है। बेलों को लेकर घर चला जाता हूँ। रतन बेलों को लेकर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर बेलों को चारा पानी देकर वो अंदर चला गया। अरे कमली, सुनती हो? कहाँ हो? जरा इधर आना। आती हूँ, रुकिए। बोलिए, क्या हुआ? आज खेत में काम करके बहुत ही थक गया हूँ और जोरों की भूख भी लगी है। जो कुछ भी बनाया है ले आओ। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये बोलकर कमली चला गया। तभी बाहर से आवाज आती है। अरे घर में कोई है क्या? रतन कहाँ हो? घर में हो क्या? आवाज सुनकर रतन बाहर चला गया। अरे मुखिया जी, आप बताए यहाँ कैसे आना हुआ? अरे रतन, अब क्या ही बोलूं। मैं यही पास के गांव में गया था। वहाँ पर कुछ जरूरी काम था। मैंने सोचा घर जाते समय तुम्हारे घर में भी आवाज लगा के जाऊं। और सुनो, कल मेरे खेत में कुछ काम है। मैंने सोचा तुम्हें ही बोल दूं। ये सुनकर रतन अंदर से बहुत ही खुश होता है। ठीक है मुखिया जी, मैं कल आपके खेत में काम करने के लिए चला जाऊंगा। ठीक है, सुबह होते ही जल्दी चले जाना। ये बोलकर मुखिया जी वहाँ से चले गए और रतन भी खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह होते ही रतन मुखिया के खेत में चला गया।
दिन भर मुखिया के खेत में मेहनत से काम करने लगे। शाम को काम करने के बाद मुखिया ने रतन को थोड़ा सा ही पैसा दिया। रतन भी मुखिया जी से और कुछ नहीं बोल सकता था, इसलिए पैसा लेकर वहां से चला आया। उसी पैसों से घर का राशन खरीद लिया और बचे हुए पैसे घर जाकर पत्नी को दे दिया। कमली ने इतना कम पैसा देखकर गुस्से से बोले, मुखिया के घर में दिन भर काम करने के बाद आपको इतना ही पैसा मिला क्या? अब क्या ही बताओ, तुम्हें तो पता ही है हमारे मुखिया जी कैसे इंसान हैं। दिन भर मैंने उनके खेत में मेहनत से काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा सा ही पैसा दिया। मैं भी और कुछ नहीं बोल सकता था, इसीलिए पैसा लेकर चला आया और उसी पैसों से घर के लिए राशन खरीद लिया और बचे हुए पैसे तुम्हारे हाथ में दे दिए। तो आप जानबूझकर भी मुखिया के घर में क्यों गए थे? मुखिया जी के घर ना जाकर भी कहीं और काम कर लेते तो अच्छा खासा पैसा मिलता। जाइए अब हाथ मुंह धोकर आइए और खाना खा लीजिए। तभी एक बूढ़ी औरत रतन के घर में आता है। कोई घर में है क्या? तभी रतन बाहर जाकर देखता है कि एक बूढ़ी औरत रतन के घर के सामने खड़ा है। रतन को देखकर बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, तुम्हारा भला होगा। तभी कमली वहाँ पर आ जाती है। खाना तो और नहीं है, आप कहीं और जाकर खा लीजिए। ठीक है बेटी, मैं कहीं और जाकर खा लूँगा। तभी रतन ने बोला, रुकिए माँ जी, आप मत जाए। कमली तुम एक काम करो, तुम अंदर जाकर मेरा खाना लेकर आओ और इन बूढ़ी माँ को दे दो। आपने तो आज कुछ भी नहीं खाया है, अगर ये खाना इनको दे दूं तो आप क्या खाओगे? मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इन बूढ़ी माँ को आज यहाँ से खाली पेट ही भेज दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा और मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलेगी। रतन की बात सुनकर कमली अंदर जाकर बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आता है। बूढ़ी औरत ने खुशी से खाना खाकर बोला, बेटा तुम्हारा मन बिल्कुल साफ है, तुमने खुद खाना नहीं खाकर मुझे दिया। मेरे पास तो तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे ये सारी दुख जल्दी ही मिट जाएंगे। ये बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह होते ही रतन खेत की ओर निकल पड़ा। खेत पहुंचकर रतन अपने काम पर लग गया। तभी गांव के कमल रतन के पास से गुजर रहे थे। रतन को देखकर कमल ने बोला, अरे रतन, तू इतना मेहनत करता है लेकिन तुझे क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिलता, और ऊपर से आज कितने साल हो गए बारिश भी नहीं है, खेत भी अच्छी नहीं होती। तू एक काम कर, तू अपना ये बैल और जमीन बेच दे और खुशी से अपनी जिंदगी बिता। नहीं कमल, मैं अपने ये बैल और जमीन कभी नहीं बेचूंगा, भले ही खेत अच्छी ना हो। जो भी खेती करके मुझे मिल रहा है मैं उसी से ही गुजारा कर लूंगा। ठीक है, तुझे जो समझ में आए वही कर। कमल वहाँ से चला गया और रतन फिर से अपने काम में लग गए। काम करते करते शाम हो गया और रतन अपने बेलों को लेकर घर चला आया। अगले दिन कमल अपने घर के पीछे की खेत में काम करने के लिए अपने बेलों को लेकर निकल पड़ा।
बहुत दिनों से ये जमीन पड़ा हुआ था। रतन बेलों को लेकर काम में लग गया। अचानक रतन की हल किसी चीज से टकराती है। रतन ने बेलों को रुका दिया और वो जमीन पर देखने लगे। तभी रतन को सोने की सिक्के से भरा हुआ एक मटका मिला। उस मटके को देखकर रतन बहुत ही खुश होता है। मटके को लेकर घर चला आया और पत्नी को दिखाया। कमली सुनती हो, इधर आओ, ये देखो खेत में मुझे क्या मिला। तभी कमली ने बोला, ये सब आपको अच्छे काम की वजह से ही मिला है। हल चलाते समय मेरे हल किसी चीज से टकरा गई थी। मैंने मिट्टी खोदकर देखा तो वहाँ पर सोने की सिक्के से भरा हुआ एक मटका मुझे दिखाई दिया। आपने आज तक किसी का भी अन्याय नहीं किया है, इसीलिए ये सोने से भरा हुआ मटका आपको भगवान ने दिया है। इन्हीं पैसों से मैं गरीबों को भी मदद करूँगा और अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लूँगा जिसमें हम खुशी से रह सके।